जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। मैं तुमसे प्यार बिना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। मैं तुमसे तो चलता है मुश्किलों से संभलता है दिल। क्या क्या यतन कर बैठी तुम्हें क्या ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। मैं तुमसे स्वामी रात भी बहुत हो चुकी है, अब आप विश्राम भी कर लें। हाँ प्रिय तारा, समय बहुत व्यतीत हो चुका है, आओ तुम भी शयन करो। तब रघुपत सुग्रीव पठावा गर्जिस जाय निकटो भय पावा। कद मेरा मकान खाली निकल बाहर बोली, कद मेरा मकान खाली दे दे मेरी घरवाली। प्रिय तारा क्रोधा तुर धावा, प्रेमालाप चल रहा था हमारे और तुम्हारे मध्य, तभी सिंह द्वार पर हमें चुनौती देने की एक आवाज आई। हाँ, एक विशेष सूचना है भैया, समस्त कमेटी वाले जो भी कमेटी के कार्यकर्ता हैं भटिया के पास पहुंच जाएं। वहाँ मिठाई बन रही है भंडारे की मिठाई बन रही है। समस्त कमेटी के पदाधिकारी वहाँ पर पहुंच जाएं, कमेटी वाले वहाँ पर सहयोग करें। ये आप लोगों का कार्य है, परसों भंडारा है, इसलिए आप लोग। तो ये आवाज निश्चित और निश्चित उस सुग्रीव की है जो हमसे शत्रुता रखता है, लेकिन आज इस कायर का इतना सामर्थ्य पंपापुर के द्वार पर आकर के ललकार रहा है। तुम आराम करो। अरे ठहरो, चरणों नार समझा। क्या कर दिया यार भाई स्वामी? आप अचानक, मैंने सुना है कि तुम्हारे भाई की ललकार है, इस ललकार के पीछे कुछ और भी राज छुपा है। राज छुपा है प्रिय, कैसा राज? मैंने गुप्तचरों द्वारा सुना है कोई तुम्हारे भाई से मिल चुके हैं। सुग्रीव से? सुग्रीव कायर का कौन मित्र बन गया? सुनो स्वामी,
और सुनो पति मिले और जिन्हें सुग्रीवा सुनो पति मेरे जिन्हें सुग्रीवा ते दो बंदो कालो बातो देवा सुनो पति आपके भाई राम एवं लक्ष्मण से मिल चुके हैं जो दशरथ के पुत्र हैं और वो ये सुना है मैंने वो किसी से नहीं डरते, वो काल से भी बढ़ जाते और तुम्हारे भाई की आज ललकार मैंने अजीब प्रकार की सुनी है। प्रिय तारा, जिन दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण की तुम बात कर रही हो, गुप्तचरों के द्वारा हमें भी ज्ञात हुआ था कि वो हमारे पंपा सरोवर के निकट तक आए। हाँ स्वामी। वहां से हनुमान के माध्यम से सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई, लेकिन प्रिय तारा, राम से हमारी कोई शत्रुता नहीं और फिर वह राम मर्यादा पुरुषोत्तम है जो अपने पिता की बात मान करके, माता के वचनों को मान करके 14 वर्ष के लिए वन में चले आए। भला उनसे हमारी कोई शत्रुता नहीं और जब शत्रुता नहीं तो वो हमें क्यों मारेंगे? महाराज तारा, मंभीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचित वह मार है तो पुनः सना। ऐसा मत कहो। वैसे तो वो हमें मार नहीं सकते और अगर उनके द्वारा निर्दोष बाली का वध कर दिया गया तो प्रिय इसमें हमारी मुक्ति है। तुम्हारा पति बाली उस परमात्मा के हाथों से मर करके सनात हो जाएगा। नहीं महाराज, संसार में ऐसा कदापि ना हो पत्नी के होते हुए पत्नी पर कोई आंच आ जाए ना। लेकिन आज मुझे कुछ अचंभा सा लग रहा है, मेरी आंखों में घोर अंधेरा सा छा रहा है। कुछ नहीं हो रहा, ये केवल और केवल ये भय जो तुम्हारे मन में उत्पन्न हो गया और उस मिथ्या भय से तुम इतनी भयभीत हो रही हो। ये देखो तुम्हारा कोमल मुख जो अभी पुष्प की भांति खिल रहा था, ये तुम्हारे कमलवत नेत्र सजल होते जा रहे हैं। ये तुम्हारा मुखमंडल
मुरझाता जा रहा है। प्रिय चिंता न करो, इस समय तुम्हारे पति को मारने वाला कोई वीर पैदा नहीं हुआ, कोई वीर पैदा नहीं हुआ। स्वामी आप कहीं मत जाएं। ना जाओ? हाँ महाराज। अच्छा, समझा लो भाभी, समझा लो। महाराज वास्तविक आज मुझे कुछ और अचंभा लग रहा है। कैसा अचंभा? ये तुम्हारे भाई हैं। आपने कहा मैं उससे डरता नहीं हूँ, लेकिन आपका गुस्सा बहुत तेज है। मैं मानती हूँ आपके भय से वो भाग गया है, लेकिन महाराज मुझे भय लग रहा है। आप कहीं मत जाएं। और पैया पढ़ूं मैं आपकी, पैया और पैया पढ़ूं मैं आपकी, मेरी मान लीजिए। आज मेरी बात मान लीजिए स्वामी, और मेरी मान लीजिए। अरे वो भाई जो भाई आपको ललकार रहे हैं, अरे वो भाई, अरे वो भाई, अरे वो भाई आप उन्हें जाने दीजिए। वो भाई मैं आपकी, पैया पढ़ूं मैं आपकी, और मेरी मान लीजिए। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई है आपके जान दीजिए। ओ भाई ये भी मानती हूँ स्वामी। आज सामने जो भी सामने आपके आया, वो तो आधा पहले भी हार गया। आया जो सामने आपके, उसका बल जो गया, उसका आधा बल चला जाता अपने आप। लेकिन मेरे दिल को, अरे मेरे दिल को क्या हो गया। आज मेरा दिल धड़क रहा है कि तुम्हारे भाई हैं। अरे भाई भाई छोड़े इन बातों को। अरे वो भाई है आपके, उन जाने दीजिए। वो भाई मान लीजिए। वो भाई है आपके, उन्हें जाने दीजिए। स्वामी आज बस आराम करो। प्रिय तारा, तुम ठीक कहती हो कि वह हमारा भाई है, लेकिन वह हमारा भाई नहीं, अपितु इस पंपापुर राज का लोभी है। अगर वो हमारा भाई था तो जब मैं गुफा के अंदर उस मैदानों से युद्ध कर रहा था, मैंने कहा था सुग्रीव तुम हमारे आने की प्रतीक्षा करना। 2-4 दिन ज्यादा क्या हो गए। अरे ये कायर
उस गुफा के दरवाजे पर एक विशाल शिला लगा करके चला आया। इसने सोचा कि अब बाली अगर उसके द्वारा नहीं मारा गया होगा तो गुफा से बाहर नहीं निकल पाएगा और मैं पंपापुर का राजा बन जाऊंगा। और हुआ भी यही। जब मैं वापस आया तो ये कायर सुग्रीव इस सिंहासन पर बैठ करके पंपापुर राज को संचालित कर रहा था। तुम उसे भाई कहती हो, वो भाई नहीं, आस्तीन का सर्प है महाराज, जिसे मैं पहचान नहीं पाया और वो केवल इसलिए लगा रहा कि कब बाली मारा जाए और कब मैं राज का अधिकारी बन जाऊं। और आज भी अगर उसके द्वारा ललकारा जा रहा है तो केवल और केवल प्रयोजन इस राज का है। वो राज चाहता है, अगर वो भाई बन करके आए तो मैं उससे गले लगा लूंगा, लेकिन अगर वो राज के लिए लड़ना चाहता है तो वो हमारा शत्रु है। ये सुग्रीव, तू द्वार छोड़ करके नहीं भागना, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। स्वामी, आप महलों में रहे, राज से क्या बाली, आप इतने बली हैं, शक्तिशाली हैं, आप सुग्रीव की बातें कर रहे हैं आप। अरे वो तो वैसे ही राज छोड़ के चला गया, आपका सब कुछ है। पूरी मत जाइयो महलिया छोड़ के। अच्छा, केवल तुम्हारे साचल में छुप करके बैठ जाऊं, केवल तुम्हारे सुंदर बालों की छांव में मैं प्रेम रस का पान करता रहूं, केवल तुम्हारी ये सुंदर सूरत देख करके ये बाली अंतापुर में बैठा रहे। अरे मैं अपनी वीरता को परित्याग कर दूं, मैं हाथों में चूड़ियां पहन लूं, कदापि नहीं तारा, कदापि नहीं। और तुम ही पैया पड़ू बार मत जाइयो महलिया छोड़ के, महलिया छोड़ जाइयो, हाँ मत जाइयो महलिया छोड़ के। हम भी अटरिया, ये अटरिया का समय नहीं है, स्वामी आप क्यों, ये युद्ध का समय है। और प्रिय, तुम तो जानती हो तुम्हारा पति किसी की चुनौती स्वीकार नहीं कर सकता। स्वामी अरे ये बाली का हमेशा सिद्धांत रहा है, फैसला कुछ भी सही मंजूर होना चाहिए। युद्ध हो या ये इश्क हो, भरपूर होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए। स्वामी, लेकिन अभी इश्क का समय नहीं, युद्ध का समय है। स्वामी आप समझने की बात कीजिए। देखा ना जिसने समय को, उसको तो मिटना पड़ा। गर बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा। क्या हुआ? देखा ना जिसने समय को, उसको तो मिटना पड़ा। गर बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा। हो सकता है तुम्हारी बात सत्य हो, लेकिन ये बाली का सिद्धांत नहीं है। अरे बाली तो उस मार्ग को भी सुगम बना देता है। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। अरे ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, ये बाली के बस की बात नहीं। स्वामी वीर है, वाली वीर है। मैं मानती हूँ। इस समय नाम लड़ने जाओ, ये दिल मेरा बहुत धड़कता है। अच्छा, तुम्हारा दिल धड़कने लगा, भयभीत हो गई, तुम्हारा कलेजा तुम्हारे मुंह की ओर आ रहा है। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम बाली जैसे वीर की पत्नी हो। ये वही तारा है
जो युद्ध में जाते समय गर्व से हमारा तिलक किया करती थी, युद्ध का हमें बाला पहनाया करती थी और स्वयं हमारा गदा ला करके हमारे हाथ में प्रस्तुत करती थी और कहती थी कि स्वामी पंपापुर की साल ना जाने पाए, पंपापुर राष्ट्र पहले और हम बाद में, लेकिन आज तुम्हारे द्वारा उल्टी गंगा। स्वामी यदि कोई और होता तो मैं आपको नहीं रोकती। हाँ ये बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन ये तुम्हारे भाई हैं, इस समय ना लड़ने जाओ, ये दिल मेरा बहुत ही धड़कता है और मैं रोके खड़ी कलेजे को वो पार निकला आंखों में गोरे अंधेरा सा देखो ये छाया जाता है। आज मेरी आंखों में अंधेरा सा छा रहा है। कुछ नहीं हो रहा, तुम केवल भयभीत हो, भयभीत होने के कारण ये तुम्हारी मनोदशा बन रही है। अच्छा और क्या क्या हो रहा है? ना जाने किस कारण से स्वामी अरे होता हाल स्वामी, हमें जाने आज कैसा लग रहा है। आप महलों में आराम करें, आप कहीं मत जाएं। वाह, आज तारा चाहती है कि युद्ध में न जाऊं मैं। अरे ये तुम जैसी चूड़ियां पहनकर क्या नारी बन जाऊं मैं? वो दुश्मन द्वारे पर खड़ा हुआ और ये बाली छूट जाए इन पर्दों में, ये बात मेरे शान के खिलाफ है। क्या मैं भी बन जाऊं इन नामर्दों में? कदापि नहीं होगा। तारा मैं जाऊंगा, ये वाली का पक्का इरादा है। कायर सुग्रीव, बस और कुछ समय तेरे जीवन के शेष बचे हैं। ठीक है स्वामी, मैं तो वही बार बार कहूंगी, देखिए आप मेरी बात मान रहे। मैं हूं नारी तुम्हारी हजारी बलम, मैं हूं नारी तुम्हारी अरे हजारी बलम, जो उड़ा दोगे सर तो उतरगी नहीं नारी। क्यों? आप दोनों भाई हैं, भाई के गुस्सा आप मेरे पर उड़ा दें, आप मेरा सर काट दें, मुझे मंजूर है। मैं हूं नारी तुम्हारी हजारी बलम, जो उड़ा दोगे सर तो उजड़ी नहीं, जो उड़ा दोगे। कहीं मारे यही डर लग रहा है, क्योंकि वो एक नहीं दो और है, और जब तीनों शेर की शिकार करेगा कभी नहीं। कहीं मारे न जाओ यही सोचो है, वो कहीं मारे न जाओ, कहीं मारे ना जाओ यही सोचो है, और मुझको तो कोई फिक्र नहीं।
बस इतना ही कहूंगी, आप जो समझें। प्रिय, तुम मुझे खूब जानती हो, वाली किसी की ललकार सहन नहीं कर सकता, इसलिए जाओ तुम महलों की ओर। और ये वाली बढ़ रहा है अपने लक्ष्य की ओर। सावधान सावधान सावधान, सुग्रीव महाअभिमानी तिल समान सुग्रीव।